कंस्ट्रक्शन यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं है पवन, यहाँ पर कितना बड़ा ये प्लॉट है, कितनी बड़ी संपत्ति पर यह कब्जा था। और जैसा कि आपने कहा कि पूर्व की सरकारों में अतीक अपने हिसाब से सिस्टम को चलाने की कोशिश करता था, क्योंकि जितने पुलिस थानों पर कार्रवाई हुई है, जितने दरोगा इंस्पेक्टर पर कार्रवाई हुई है, वो ये बताने के लिए काफी है कि अतीक अपने हिसाब से सिस्टम को चलाने की कोशिश कर रहा था। देखिए बिल्कुल, अगर हम इलाके की बात करें तो ये एक पूरी की पूरी सिटी जो है वो इमरान जई ने एक पूरे बहुत बड़े, अगर हम बात करें बहुत बड़ा एकड़ का ये इलाका है। कितने इलाके में कब्जा था और कितना इलाका बचा हुआ था वो अभी पूरी तरीके से इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। लेकिन जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं मीनाक्षी, ये इलाका है, ये अतीक ने ये अलीना सिटी नाम से एक पूरी की पूरी यहां पर सिटी बसाने का प्लान था, जो कि अवैध तरीके से कब्जा यहां पर किया हुआ था। हालांकि कंस्ट्रक्शन यहां पर नहीं हो रखा था, लेकिन बाउंड्री जो है वो यहां की हो रखी थी। यहां पर इस ये पूरी की पूरी अगर मैं आपको जगह दिखाऊं तो काफी खुला ये इलाका है, एग्रीकल्चर लैंड इसे कहा जा रहा है। और यहां पर 3 साइट्स हैं, जिस तरीके से जहां पर बुलडोजर चल रहा है, ये पहली साइट है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जहां पर चारों तरफ से बाउंड्री जो है वो यहां पर करी हुई थी अतीक अहमद के गुर्गों ने। पुलिस की टीम यहां पर पहुंच गई है, क्योंकि इलाका बहुत बड़ा है और कंस्ट्रक्शन कहीं पर नहीं है, तो इस बात को भी जांचा जा रहा है कि किन किन जगहों पर पूरी तरीके से कब्जा था। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं, कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं था, लेकिन इस तरीके की छोटी छोटी जो है बाउंड्री वॉल बनाई हुई थी, जिनके बारे में पता चला कि अतीक अहमद का अकाउंटेंट और असाद और साथ ही अतीक अहमद का साडू इमरान जो है वो इन इलाकों में जमीन पर पहले कब्जा करता था और कब्जा करने के बाद यहां पर बाउंड्री कर देता था और किसी को यहां पर आने की इजाजत नहीं होती थी। अब जब प्रशासन ने कुंडली निकालनी शुरू की अतीक और उसके गुर्गों की, उसके बाद ये पता लगा कि किन किन इलाकों में, चाहे वो शहरी इलाके हो, जैसा कि हमने पहले कुछ जगहों से जहां पर अतीक के गुर्गों के बड़े बड़े घर बने हुए थे उन पर एक्शन हुआ, जो कि पूरी तरीके से कंस्ट्रक्टेड थे, वहां पर इमारत बन गई थी। अब ये वो इलाके हैं जहां पर इमारतें तो नहीं बनी थी, लेकिन जमीन पर कब्जा था, और उन्हीं जो जमीन पर कब्जा था उनकी बाउंड्री वॉल को फिलहाल विकास प्राधिकरण और नगर निगम प्रयागराज के जो बुलडोजर हैं वो उन बाउंड्री वॉल को फिलहाल तोड़ रहे हैं। और इस इलाके के अंदर एक बोर्ड लगा दिया जाएगा कि ये जमीन कब्जा करी हुई जमीन थी अतीक अहमद और उसके गुर्गों द्वारा, और उन जमीनों को फिलहाल खाली कराने की जो कवायद है वो चल रही है। आज अगर हम बात करें 23 तारीख और 24 तारीख को प्रयागराज में ऐसी कई साइट्स हैं, ऐसे इलाके हैं जहां पर प्लॉटिंग सिस्टम है अतीक और उसके गुर्गों का। करीब 5 से 6 ऐसे गुर्गे हैं जिन्होंने अलग अलग जगहों पर आगे कॉलोनी काटने की मंशा से अवैध तरीके से कब्जा कर रखा था, और उन्हीं जगहों पर फिलहाल ये प्रशासन का बुलडोजर जो है वो चल रहा है, जहां से बाउंड्री वॉल जो है वो तोड़ी जा रही है। और इसमें मीनाक्षी, मैं आपको अगर नाम बताऊं तो अतीक अहमद का सबसे क्लोज जो कि जमीन कब्जाने में उसके साडू का नाम था, उसका नाम है इमरान जई। इमरान जई की अगर हम बात करें तो बीरमपुर इलाके में अलीना सिटी में 3 साइट्स उसकी थी जहां पर अवैध तरीके से कब्जा हो रखा था। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, असाद अहमद, इसकी अहमद सिटी नाम से जो यहाँ का सैदपुर गांव है वहां पर इसने कब्जा कर रखा था जमीन पर, वहां पर भी कार्रवाई होनी है, यहां पर भी प्लॉटिंग सिस्टम था। इसके साथ ही अशरफ और जावेद नाम के अतीक के गुर्गे हैं, इनका रावतपुर इलाका पड़ता है, उसमें अवैध निर्माण है, वहां पर यह बुलडोजर चलना है। और इसके साथ ही मोहम्मद फारूक बीड़ी, इनका लखनपुर के अंदर अवैध निर्माण है, जहां पर प्रशासन का बुलडोजर जो है वो आज कार्रवाई करेगा। इसके अलावा तरीमुद्दीन नाम का एक गुर्गा है, यहां पर भी कार्रवाई होनी है। ये वो तमाम लोग हैं जो अतीक अहमद और असद के बेहद क्लोज बताए जाते हैं। और जब अतीक अहमद का सिक्का चलता था तो चाहे वो शहरी इलाके हो चाहे वो ग्रामीण इलाके हो, शहरी इलाकों में इन्होंने अवैध तरीके से बिना नक्शा पास कराए जमीन पर कब्जा करके निर्माण किए, जिन पर प्रशासन लगातार हथौड़ा और बुलडोजर जो है वो चला रहा है। और आज ग्रामीण इलाकों में जिन जमीन पर प्लॉटिंग सिस्टम इन लोगों ने कब्जा कर रखा था, जहां पर आगे इनकी अवैध तरीके से कॉलोनी काटने की मंशा थी, वहां पर आज प्रशासन का बुलडोजर चल के इनकी बाउंड्री वॉल को तोड़कर इन जमीनों को अपने कब्जे में वापस ले रहा है। ये तो बहुत बड़ी जानकारी आप अभय दे रहे हैं कि पूरा का पूरा एक अपना साम्राज्य बना रखा है, पूरी की पूरी टाउनशिप बनाने लायक जमीन किसी के पास होना, वो भी कोई बहुत बड़ा कारोबारी तो नहीं है।
अभय, क्या ये जिस जई की आप बात बता रहे हैं, इमरान जई, क्या ये इतना बड़ा कारोबारी है कि इतना बड़ा प्लॉट इसके पास हो जहां पर वो एक पूरी कॉलोनी बसा सके? देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, माफिया डॉन अतीक अहमद का एक जमाने में पूरे प्रयागराज और आसपास के इलाकों में इसकी तूती बोलती थी, क्योंकि जो भी इसके रास्ते में आता था उसकी जमीन पर ये कब्जा कर लेता था। या तो जमीन आराम से दे दे कोई, या फिर सस्ते दामों पर बदमाशी के दम पर उससे सिग्नेचर करवा के जमीन पर कब्जा कर लिया जाता था। अतीक अहमद जेल चला गया, लेकिन अतीक अहमद के तमाम ऐसे गुर्गे थे जिन्हें कुछ राजनीतिक लोगों से संरक्षण प्राप्त था, क्योंकि बड़ा नाम चलता था अतीक अहमद का, और उसी का फायदा उठाते उठाते अलग अलग जगहों पर कब्जा किया गया। और अब जब उमेश पाल का शूट आउट हुआ है, उमेश पाल को जिस तरीके से अतीक अहमद के गुर्गों ने, अतीक अहमद के बेटे असद ने गोली मारकर हत्या की, उसके बाद इनकी पूरी लिस्ट तैयार की गई। पता किया गया कि अतीक अहमद के रिश्तेदार कहां कहां पर रहते हैं, अतीक अहमद के ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने जगह जगह पर जमीन कब्जा कर रखी है, उनकी डिटेल निकाली गई। और उसके बाद जब पुख्ता जानकारी मिल गई, ये पूरा इलाका जो है टाउनशिप का, इसमें 3 साइट्स बताई जा रही है मीनाक्षी। पूरा इलाका तो नहीं है इमरान जई का, लेकिन यहां पर ऐसी 3 साइट्स जो है, यानी कि 3 बड़े बड़े जमीन के टुकड़े यहां पर अवैध तरीके से कब्जा कर रखे थे इमरान जई ने, और उन पर फिलहाल उनकी बाउंड्री को तोड़ने का काम यहां पर चल रहा है। तो जहां तक बात है रसूख की, तो रसूख तो अगर हम बात करें अतीक अहमद, उसके बेटों का, उनके रिश्तेदारों का काफी ज्यादा इस इलाके के अंदर था, क्योंकि जिस तरीके से हमने दिखाया कि अतीक अहमद के कार्यालय का इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा था, एक अलग साम्राज्य बनाया हुआ था, कहने को कार्यालय था, अंदर टॉर्चर रूम चलता था, जो भी उसके खिलाफ आवाज उठाएगा उसके साथ मारपीट की जाती थी। तो इस तरीके का पूरा एक इतिहास रहा है अतीक अहमद और उसके गुर्गों का। और अब जो जमीनें निकल कर सामने आ रही हैं, जहां जहां पर कब्जा किया हुआ था, आगे आप एक तस्वीर में आपको आगे दिखाऊं, भारी पुलिस बल भी यहां पर तैनात कर दिया गया है, क्योंकि जब भी कहीं पर इस तरीके का काम होता है, कब्जा हटवाया जाता है, अवैध निर्माण को तोड़ा जाता है, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से उसकी चिंता रहती है कि यहां पर इलाके के लोग किसी तरह से कोई बवाल ना करें। इसी वजह से प्रयागराज पुलिस यहां पर बड़ी संख्या में मौजूद है। बुलडोजरों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि कंस्ट्रक्शन यहां पर नहीं है, प्लॉटिंग सिस्टम है जैसा कि आपको दिख रहा है, और उसी पर फिलहाल जो प्रयागराज प्रशासन है, जो विकास प्राधिकरण है, एक सवाल ये है कि कोई भी इस तरह की प्लॉटिंग करता है तो जिनको लैंड यूज चेंज करवाना होता है, प्रायर परमिशन लेनी होती है, तो क्या ये जानकारी मिल पाई है कि ये प्लॉटिंग कब हुई थी? क्या इसके लिए लैंड यूज जब चेंज नहीं करवाया गया तो कौन कौन से अधिकारी जिम्मेदार हैं जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि वो तय करें कि जमीन पर इस तरीके से अवैध प्लॉटिंग ना हो? देखिए, बिल्कुल पवन, ये जांच का विषय है, लेकिन जब पूरी तरीके से तफ्तीश शुरू हुई अतीक अहमद के गुर्गों की, उसके करीबी रिश्तेदारों की, कि किन की कहां पर जमीन है, उसकी जब डिटेल निकाली गई तब पता चला कि यहां पर अवैध निर्माण है, यहां पर अवैध कब्जा है, जिस पर फिलहाल कार्रवाई जो है वो बुलडोजर के जरिए की जा रही है। जहां तक आपने बात की इसमें मिलीभगत की, तो ये बिल्कुल ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि बिना प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत के इस तरीके से कोई भी शख्स, कोई भी माफिया के करीबी यहां पर कब्जा कर सकें। तो अब क्योंकि लिस्ट निकल गई है, लिस्ट निकलने के बाद कार्रवाई शुरू हो गई है, और अब जाहिर सी बात है आगे ये भी पता चलेगा कि इस इलाके में किसने परमिशन दी। यहाँ के जो अधिकारी हैं, चाहे वो तहसीलदार से लेके हम ऊपर तक बात करें, क्या पहले से किसी को जानकारी नहीं थी, और जिन जिन लोगों की जिम्मेदारी थी उन पर जरूर आगे एक्शन देखने को मिल सकता है। फिलहाल अवैध कंस्ट्रक्शन जो है उसे हटाने का काम यहां पर किया जा रहा है, और उसके बाद आगे जब ये सारी जानकारी मिल जाएगी कि इसके पीछे कौन सा अधिकारी शामिल हो सकता है, तो उन पर भी फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आपकी जो ड्रैगन फ्रूट्स हैं, 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। कड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि हम आपको बता दें इस पूरे उमेश पाल हत्याकांड के बाद से योगी सरकार जो है वो काफी ज्यादा एक्शन में है। प्रशासनिक अधिकारियों को साफ तौर पर यही निर्देश है कि जल्द से जल्द सभी शूटर्स को, मुख्य आरोपी असद जो कि अतीक अहमद का बेटा है, सबको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए। लेकिन 1 महीना अब हो जाएगा इस पूरे शूटआउट को पवन। अब तक ज्यादातर शूटर्स फरार हैं, हालांकि कुछ का एनकाउंटर हुआ है, मदद करने वाले साजिश में शामिल करीब 5 लोग हाल में गिरफ्तार भी हुए हैं, पैसों की रिकवरी भी हुई है, हथियार भी मिले हैं। लेकिन तो एक तरीके से प्रयास अभय यही है कि जब तक इसके बेटे पुलिस की गिरफ्त में ना आ जाए, इसके साथ ही साथ
इस पूरे गैंग की कमर तोड़कर रख दी जाए, यही प्रयास इस वक्त प्रशासन कर रहा है, यूपी सरकार कर रही है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए अभय आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।